पैरागॉन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार कर लिया। साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब टीम ने दोनों भाइयों को हाई कोर्ट से हिरासत में लेकर लाहौर ऑफिस मुंतकिल कर दिया। ख्वाजा साद को 35 साल से जानता हूं, उनसे मिलकर हाउसिंग सोसाइटी का मंसूबा बनाया। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी में कैसर अमीन बट के इंकशाफात ने अहम किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा बरादरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्तें दे दी। लीगी MNA शिजा ख्वाजा ने दरख्वास्त स्पीकर कौमी असेंबली को जमा कराई। सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए लीगी वफ्द ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को दरख्वास्त दी। मेरे पास प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के इख्तियार नहीं, कानून के मुताबिक ही अमल करूंगा, दोस्त मजारी का जवाब। ना जिन्ना खादियां गाजना टेढ़ ना दे पीड़, तो इसका मतलब यह है कि मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। हम ना केस बनाने वालों में हैं ना लगाने वालों में, हमें इनके मुकदमात का पता भी नहीं, बस इतना जानते हैं अवाम के पैसे बहुत खाए गए। लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर फवाद चौधरी का रद्द अमल। मजीद कहा, गिरफ्तारियों का मतलब है मुल्क दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। हमजा शहबाज की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम। नैब के मुल्जिम कतर एयरबेस की परवाज से बरास्ता दोहा लंदन जा रहे थे। FIA हुकाम ने हमजा शहबाज को लाहौर एयरपोर्ट से ऑफलोड करने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है, वकला से मुशावरत के बाद जल्द कानूनी चाराजोई करेंगे। हमजा शहबाज ने आज गीदड़ बनने की कोशिश की, उनकी फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। आले शरीफ पर करप्शन के 20 केसेस हैं। फयाजुल हसन चौहान की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, साद रफीक की गिरफ्तारी कोई खास बात नहीं, खजाने लूटने वालों का हिसाब किताब हो रहा है, सबका अंजाम करीब है। शहबाज शरीफ के दौर में 4 घर वजीर आला हाउस डिक्लेयर हुए, 50 करोड़ रुपए अखराजात होते रहे। पंजाब हुकूमत का तफसीलात ऐवान में लाने का ऐलान। उधर शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आला 5 साल में 35 गैर मुल्की तहाइफ मिले। भारतीय हाई कमिश्नर से मिलने वाला चांदी का बर्तन, चीन से आने वाली घड़ी और आजरबाईजान से आने वाला कालीन घर ले गए। रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के गिर्द शिकंजा सख्त। नैब ने इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल पर मरियम औरंगजेब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। लीगी रहनुमा पर अपने दौर में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में गैर कानूनी भर्तियां करने का इल्जाम है। इतना कैसा हम तो खुलकर रो भी नहीं सके, इतना कैसा हम तो खुलकर रो भी नहीं सके। नवाज शरीफ दिल की बात शेर की सूरत में जुबां पर ले आए। हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी ना सके, मुख्तसर सा जवाब दिया है मगर दिल से दिया है। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत के बाहर सहाफी के सवाल पर जवाब। पीपल्स पार्टी ने एहतसाब को जबर का हथकंडा करार दे दिया। फरतुल्ला बाबर ने चेयरमैन नैब के माजी पर सवालात उठा दिए। नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 2002 में नैब का नई पार्टीज को मजबूत करने का रोल रहा। नैब आजाद इदारे के तौर पर काम करे। माजी में आसिफ जरदारी पर जानबूझकर मुकदमात बनाए गए और जेल में रखा गया। अब पाकिस्तान को कोई डू मोर नहीं कहेगा। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी कहते हैं, कानून की नजर में वजीर आजम और आम आदमी बराबर है। जो रियासत को चैलेंज करेगा, रियासत भी उनसे निपटेगी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रियासत की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ है।
इदारे इमारतों से नहीं, इंसाफ करने वालों से मजबूत होते हैं। वक्त आ गया है कानून में इस्लाहात की बुनियाद रखी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, पानी के बहरान की वजह माफिया है, आबादी पर कंट्रोल के लिए भी इकदाम करना होंगे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की नई इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सियासी वजूहात आड़े आ जाती हैं। आज रोक दिया तो कल फिर कब्जे हो जाएंगे। मुतासरीन को मुतबादिल जगह देने का इंतजाम सिंध हुकूमत खुद करे। नजरसानी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। घर और तजारती जगहों पर तजावुजात को फिलहाल ना गिराएं। कल सुबह तक मेयर कराची विफाक और सूबाई हुकूमत प्लान बनाकर लाएं। अदालत का हुक्म। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने लगा। गिलानी स्टेशन से गरीबाबाद की जानिब तजावुजात के खात्मे का आगाज। पहले मरहले में गुलबर्ग और लियाकताबाद में कार्रवाई। हेवी मशीनरी की मदद से ट्रैक पर मौजूद पक्के फर्श को तोड़ा जाने लगा। कराची में महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। डेप्यूटी सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज मोहम्मद अली राही गिरफ्तार। मुलजिम पर 3 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम। डेप्यूटी सेक्रेटरी मोहम्मद अली राही करप्शन केस में मफरूर था। एंटी करप्शन कल मुलजिम का रिमांड लेगी। कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन। अजीजाबाद के एक मकान से असलहा और बारूदी मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। 195 राइफल ग्रेनेड, 40 mm ग्रेनेड, 52 हैंड ग्रेनेड, 90 बम और हजारों राउंड्स मिले। कार्रवाई नॉर्थ कराची से गिरफ्तार MQM साउथ अफ्रीका नेटवर्क के 2 मुल्जिमान की निशानदेही पर की गई। बलोचिस्तान में पानी की अबतर सूरत हाल। खारान में खुश्क साली के बायस काशी डैम सूख गया। 2005 में तामीर काशी डैम में बारिशें कम होने के बायस पानी की सतह गिरती गई। लाखों रुपए की मछलियां मर गईं। करीबी इलाकों के खेत भी खुश्क हो गए। पाक चीन दोस्ती का एक और शाहकार। पाकिस्तान नेवी के लिए 3000 टन वजनी जदीद तरीन सर्वे जहाज की चीन में लॉन्चिंग। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक जदीद सर्वे आलात से लैस और गहरे समंदर में ऑपरेशंस की सलाहियत वाला जहाज बहरी तहकीक में तकवीयत का बायस होगा। अगस्त में बहरी बेड़े का हिस्सा बनेगा। भारत में आम इंतखाबात से कबल नरेंद्र मोदी को बड़ा धचका। इंतहा पसंदी और मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज मोदी सरकार को ले डूबी। रियासत तेलंगाना और मिजोरम में बीजेपी मुखालिफ पार्टीज की जीत। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इब्तदाई निताइज के मुताबिक कांग्रेस की फतह यकीनी होने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी मदीहा मसूद और हमजा तारड़ भी। तो नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। दोनों भाई नैब लाहौर ऑफिस मुंतकिल कर दिए गए। गिरफ्तारी में कैसर अमीन भट्ट के इंकशाफात का अहम किरदार है। उधर इदारों को बेनामी अकाउंट्स के अहम सबूत मिल गए। दोनों को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा।